रामस्वरूप जो उमा के पिता की भूमिका निभा रहे हैं। उमा प्रेमा जो उमा की माँ की भूमिका निभा रही है। शंकर जो नायक की भूमिका निभा रहे हैं। गोपाल प्रसाद जो उमा के शंकर के पिता की भूमिका निभा रहे हैं। रतन जो नौकर की भूमिका निभा रहे हैं। इस एकांकी में लेखक का उद्देश्य है लड़कियों के गांव में आने वाली समस्याओं को समाज के सामने लाना, बेटियों के विवाह के समय माता पिता की परेशानियों को उजागर करना तथा स्त्री शिक्षा के प्रति दोहरी मानसिकता रखने वालों को बेनकाब करना है। जिस तरह मानव मेरी की हड्डी महत्वपूर्ण मानी जाती है, उसी प्रकार लड़का और लड़की की वैवाहिक रिश्तों में रीढ़ की हड्डी समान होती है। इस पाठ के जरिए यह बताने का प्रयास किया गया है कि स्त्री और पुरुष दोनों की समानता होनी चाहिए। स्त्री को कमजोर समझकर हम एक प्रगतिशील समाज की कल्पना नहीं कर सकते। आइए एकांकी का आनंद लेते हैं। परमात्मा के यहाँ जब अक्ल बन रही थी तो तू सबसे पीछे खड़ा था क्या? विशाल होता है। और ये पसीने किससे बहाया है? अरे ऐसा क्यों? अरे हमने भी जवानी में बहुत कसरतें की है। परसों से मेन साहब के कमरे से चादर उठाया जो धोबी के यहाँ से भूल गया। अच्छा मैं कहती हूँ सर तुम्हें धोती की क्या जरूरत पड़ गई? ऐसे भी मैं जल्दी जल्दी में हूँ। क्या कहा? हाँ धोती अब किसको बदल कर आए हो? मगर तुमसे धोती मांगी किसने? अरे रतन तो यही कह रहा था। क्या रे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है? मैंने कहा धोबी के यहाँ से जो धोती धुल के आई है, चादर धुल के आई है, उसे ले आ। लेकिन अब तुम्हारे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं? उल्लू कहीं का। अच्छा जब आप पूजा वाली कुर्सी में लकड़ी के बक्से ऊपर रखिए, उन्हीं में से उठा लो। और घड़ी वहीं पड़ी है कोने में। कहाँ? अरे वो तो पड़ी है। और हाँ किराना नहीं वरना दंड की हो जाएगी। और सितार भी उठा ला। और लेकिन वो तुम्हारी लाडली बेटी मुंह फुलाए बैठी है। क्या कहा? मुंह फुला है? और तुम उसकी माँ इस मर्ज की जब दवा हो, जैसे तैसे करके तो वो लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से सारी मेहनत बेकार हो जाए तो मुझे मत दोष देना। अरे मैं करूँ ही क्या? सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने तो उसे इतना पढ़ा लिखा के सिर चढ़ा रखा है। मेरी मानो तो इस पढ़ाई लिखाई के जंजाल में आते ही नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली, ज्यादा से ज्यादा स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। और पता है स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी कि कहाँ तुम्हारी MBA की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण दो तरह का होता है, एक आदमी का बनाया हुआ जिसे जब चाहो तब चला के रोक लो, और एक परमात्मा का बनाया हुआ। ये तो होता नहीं कि अपनी उम्र को रहा मिला। और कितना ही वक्त रह गया है हम लोगों के आने में। तो क्या हुआ? अरे तुम्ही ने तो कहा था जरा ठीक ठाक करके नीचे ले आना।
इन्हीं लड़कियों की वजह से तो भारत का सारा कारोबार चलता है। परीक्षा पास करा लेते हैं, लड़की हाथ अपने हाथ में इतनी परेशानी ना उठाने करनी पर तुम पता है अपने जवान पर काबू नहीं है। मैंने पहले ही कहा था उनके सामने जिद और थोड़ा ढंग से होगा, लेकिन तुम अभी से ही सब बदल देती हो और उनके आने तक न जाने क्या हाल करोगी। अच्छा बाबा, मैं अब कुछ ना बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी, बस मुझे मेरा काम बता दो। तो सुनो, जैसे हो तैसी उमा को तैयार कर लाओ ना। सही बोल, वैसे कौन सी बुरी है मेरी उमा, उससे पानी भिजवा देना और उससे थोड़ा गा देने बोलना। अरे आ गया था। मगर हाँ, मक्खन नहीं आया है। क्या कहा? मक्खन नहीं आया? अरे वाह, तुम्हें भी किस वक्त याद आई है। तुम्हें पता भी है मक्खन वाले की दुकान कितनी दूर है। अब तुम ही यह बात बताओ, रतन यहाँ काम करेगा या मक्खन लाने जाएगा? दफ्तर के चपरासियों से भी कह दिया था आने के लिए, लेकिन भैया वो तो अपने ही नवाब हैं। अरे सारे काम तो हो ही गए हैं, बादल सितारे आ गए हैं, नाश्ता ट्रे में लगे हुए हैं, कुछ मैं पकड़ा दूंगी, एक आध तो तुम ले आना। और ये मेरा तन मक्खन लेके भी आ रहे हैं, और वैसे भी तुम ही तो आदमी आ रहे हैं। हाँ, एक गोपाल प्रसाद और दूसरा उनका बेटा। गुस्सा तो बहुत ज्यादा है काकिया उसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं, वकील हैं, लेकिन लड़की ऐसी चाहते हैं जो ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। और लड़का क्या करता है? बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो बेटा सवा शेर है। बाप शेर है तो बेटा सवा शेर है। बीएससी के बाद लखनऊ में ही रहता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है शादी का सवाल दूसरा है और तालीम का दूसरा। अपना एक फायदा है, वरना इन दोनों बाप बेटों को ऐसी कौड़ी कौड़ी सुनाता, ऐसी कौड़ी। अरे क्या है? कोई आते हैं। अरे मुँह लगता है वो लोग आ गए। अरे तू अब तक यही खड़ा है, मक्खन लाने नहीं गया? कैसे? ये अरे ये घर से हमारे घर से गाय है। वैसे भी हमें यहाँ आना ही था। अरे नहीं, ये कैसी बात है? जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, बल्कि यूं कहिए हमने आपकी खुशामद खासी उड़ा दी। अरे आप तो मुझे इशारों में कहेंगे, हम तो आपके सेवक ही तो हैं। और बताइए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? जी कॉलेज की तो छुट्टी नहीं। जी कॉलेज की तो छुट्टी है। अब आपके कोर्स खत्म होने में लगभग साल भर रहा होगा। कोई साल 2 साल। जी बात यह है कि मैं 1 साल की पार्टी नहीं क्या बता बाबू सुनो, इन्हें तो 81 में 100 वर्ष आती है और एक हमारा जमाना था स्कूल से आते ही तक कतरिया उड़ा जाते थे, मगर खाना खाना बैठे वही की वही भूख। अरे भाई साहब,
जमाने में कचौड़ियां भी तो पैसे की 2 आती थी। जी सही कहा आपने, 4 पैसे में ढेर सारी दवाई आती थी और मैं अकेले 2 आने अकेले खाने खाना पड़ता था। जी बाबूजी, वो तो दिख रहा है। अब तो वो सब खेल वाला भी हो सकते हैं, कभी कभी क्रिकेट टेबल टेनिस खोल जाता था। हाँ कोई मुझे होली खेला करते थे और फिर कहते कि लड़का कमजोर है। अरे अरे भाई साहब, उस जमाने की तो बात ही दूसरी थी। जी जी बात सही है आपकी ये भी। उस जमाने की बात ये है, पढ़ाई की बात तो अगर बैठ जाओ पढ़ाई के लिए 12 घंटे की शिक्षा की 12 घंटे थी और उस जमाने में वो फटा आज के समय कहते तो आप सही हैं। माफ कीजिए बात सुनो, जब पुराने जमाने की बात आती है ना अपने आप को कितना मुश्किल हो जाता है। अरे अरे वो जमाना था एक रंगीन जमाना, बिल्कुल रंगीन जमाना। तो थोड़ा बिजनेस पे बात करें। जी ओ बिजनेस, अच्छा अच्छा, पहले नाश्ता तो कर लीजिए। अरे ये सब क्या तकल्लुफ उठा रहे हैं आप। अरे तकल्लुफ किस बात की भाई साहब, यह तो मेरा फर्ज है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किसका करना। आप पीछे का मैं भी आ जाएगा। बाबूजी, 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 मेरी शादी होगी ना बाबूजी? जी बाबूजी। आप पता चले लड़की कैसी है जी और तू क्यों चलता है? अरे ध्यान दे बेटा। बाबूजी आ रहे हैं, आ रहे हैं। अरे अरे यह तो मेरा फर्ज है। जी आपको हिंदुस्तानी चाय पसंद है या विलायती? और तब चाय दे दीजिए। हाँ, थोड़ा ठीक चाय डालिए। माफ कीजिए बाबू से, मुझे ये नया फैशन बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे चाय में पहले से इतनी सारी पानी होती है, अगर चीनी भी नाम की डाली जाए तो जायका क्या रहेगा? सुना है सरकार ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। सरकार जो चाहे वो कर दे, अगर सरकार को आमदनी करनी है तो सरकार को बस ये चीज टैक्स लगानी चाहिए। अरे भाई साहब वो है क्या? अरे वो खूबसूरती पे टैक्स ये ऐसा टैक्स है देने वाले जो भी ना करेंगे। हाँ बस ये शर्त होनी चाहिए कि हर एक औरत को अपने स्टेटस के मुताबिक ये छूट दिया जाए कि वो अपना खुद ही टैक्स भुगतान करेंगे। तब देखिए आमदनी दिन दुगनी और रात दुगनी कैसे बढ़ती है। वाह वाह भाई साहब, वाकई क्या सोच है। सही कहा, आजकल के जमाने में तो खूबसूरती का सवाल ही बेडब हो गया। एक हमारा जमाना था, खूबसूरती का सवाल ही नहीं उठता था। हाँ तो बताइए शंकर बाबू, आपका क्या ख्याल है? जी किस मामले में? अरे वही कि प्यार तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? जी मैं आपकी पहले ही कह दिया था, लड़की का रूप होना यहाँ जरूरी है, चाहे वो पाउडर लगाए चाहे ब्यूटी पार्लर जाए। बाबूजी, ब्यूटी नहीं ब्यूटी होता है। हाँ मान लीजिए हम लोग मानते हैं पर घर के औरतों का काम राजी करेगा, वैसे आपकी बेटी तो ठीक है। अरे भाई साहब वो तो आप देख ही लीजिएगा। अरे आप देखना क्या, आपसे इतनी सारी बात हो गई है, इसीलिए इंटरेस्ट भी तो कीजिए। अरे भाई साहब यह तो मेरे ऊपर एक भारी एहसान है। वैसे जनपद को मिली क्या हुआ? जी ओ जनपद, अरे जनपद का मिलना कौन सी मुश्किल बात है। ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। ये सब तो ठीक है, पर ये मेरे कानों में जो भनक पड़ी है वो गलत है ना? जी क्या? यही पढ़ाई लिखाई के बारे में। ओ देखिए बाबू राम स्वरूप, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था, हमें कोई ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। और फिर कौन झेलेगा कि नखरे को? कोई मैम साहब तो रखी नहीं है, क्यों सर?
जी कोई नौकरी तो करानी नहीं। अरे नौकरी का तो सवाल ही नहीं उठता है। देखिए बाबू, अक्सर कुछ लोग कहा करते हैं आपने अपने बच्चों को MA तक पढ़ाया है तो अपने बहू भी ग्रेजुएट नहीं, पर कौन समझाएगा ठेकेदारों को? क्या लड़कों का पढ़ना और लड़कियों का पढ़ना एक बात है? अरे लड़कों का तो काम ही होता है पढ़ना लिखना और काम ही बनना। अगर लड़कियां भी अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगे, पॉलिटिक्स पे बहस करने लगे तो हो गई गृहस्थी। वैसे भी इस सारा ने सही कहा है, मौत के पंख होते हैं मौत नहीं गिरेगा, शेर के बाल होते हैं शेर नहीं गिरेगा। और भाई साहब मर्द के तारे होते हैं और बल्कि यूं कहिए कि दुनिया में कुछ ऐसी बातें हैं जो केवल मर्दों के लिए है, उनमें से कुछ तालीम हासिल करना भी उनमें से एक है। जी जी जी। चलिए तो आप तशरीफ रखिए, मैं आपके लिए कुछ 5 चीज बताता हूँ। अरे प्रेमा सुनती हो? जरा पान उमा से पान सिगरेट चश्मा ये पढ़ाई करना तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं यार, मैं किया तो मैंने पहले ही याद किया। चेहरे में तो छवि है, चार दिन में भाग नहीं है, कुछ गाना गाना बजाना। अरे हाँ हाँ, अरे बेटा बैठो बैठो बैठो, खड़ी क्यों? वहीं बैठे हो उस ट्रक पर अपने बाजे वाले के पास। एक आधी आदमी से बैठी आधी बैठी नहीं बैठी। गाने को पूरा करो ना, क्या हो गाने को पूरा करो। अरे नहीं नहीं, काफी अच्छी गाती है अपनी लड़की। कुछ बैटिंग वेटिंग आती है क्या? अरे अभी थोड़ी देर वहां बैठो बेटी। वही तो डॉक्टर की हो माँ। कुछ बैटिंग वेटिंग। अरे भाई साहब वो तो मैं आपको बताना ही भूल गया, वो जो पीछे टंगी है ना छुट्टी वाली, वो इसी ने बनाई है। वो इसी ने बनाई है। अच्छा ये सही है, कुछ सिलाई वगैरह? अरे भाई साहब पूरे घर के सिलाई का तो जिम्मा इसी पे रहता है, यहाँ तक कि मेरी कमीज भी इसी ने सिली है। हाँ कुछ इनाम हासिल किया क्या तुमने? अरे जरा शर्म आती है, इनाम तो इसे लाइसेंस भी होना चाहिए। देखो माँ कुछ पूछने हैं, जवाब दो इन्हें। क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी मेज से नहीं पूछता, खरीदार को दिखला देता, अगर पसंद आई तो ठीक, वरना। उमा अब मुझे कहने दे दीजिए बाबूजी, ये जो नौहते मेरे खरीदार बनकर आए हैं, जरा पूछिए इनसे, अभी क्या लड़कियों को दिल नहीं होती, उन्हें चोट नहीं लगती, भेड़ बकरियां होती हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर। बाबा और हमारी बेइज्जती नहीं होती, आप तभी से मेरी नाक तोड़ कर रहे हैं, जरा पूछिए अपने लड़के से, अब तक भगाए रहते क्या तुम पढ़ पढ़ी हो? जी हाँ, मैंने कॉलेज पढ़ा है, BA भी पास किया है, कोई पाप नहीं की, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके बेटे की तरह दांत छाप किया है। मुझे अपनी इज्जत, मान सम्मान, मर्यादा का ख्याल तो है। जरा पूछिए अपने लड़के से, किस
मैं इस वक्त का मत कर लेना